अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्त अहबाब के ज़रिया एक पब्लिक नोटिस अखबार का तराशा, अखबार कटिंग सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है, जो कि बेंगलोर असिस्टेंट कमिश्नर का है, जिसके ज़रिए से लोग खुसूसन नॉन कंप्लेनर कुछ भ्रमित हो रहे हैं, कुछ गलत फहमियों का शिकार हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उसके बारे में कुछ क्लेरिफाई कर दूं और उसी नोटिस को लेकर के एमआईएम का दलाल शैतान बहुत ज़्यादा चीख चीख करके और चिल्ला करके लाइव अपडेट देता हुआ बहुत खुशी महसूस कर रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद 2020 के स्टार्टिंग से ही तमाम दलालों का, एमआईएम के तमाम दयूसों का, गासिबों का और खाइनों का मुंह बंद हो गया था। लेकिन अभी इस नोटिस से हैदराबादी ब्लैक मेलरों का मुंह फिर से खुल गया है। जबकि हकीकत कल सुबह सुबह मैं इस बात की सफाई पर, इस बात की हकीकत पर वीडियो बना करके साफ कर दूंगा लॉयर से बात करके कि इसकी हकीकत क्या है। लेकिन उससे पहले जो लोग अपने दिलों को इत्मीनान के लिए कुछ चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना से जजमेंट आने के बाद, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में जजमेंट आने के बाद किसी भी तरह की एफआईआर होने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। और ख़ास तौर से जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला सुनवाई में आया है, तब से किसी भी तरह का कोई भी एफआईआर, कोई भी तरह की शिकायत होने पर पाबंदी लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। लिहाजा ये नोटिस जो है वो एक स्टेट की है, एक सदर की है और एक असिस्टेंट कमिश्नर की है। लिहाजा आप लोग इस बात को सबसे पहले समझे कि एक इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर की ये नोटिस है। पूरे मुल्क में ये चीज़ नाफिज नहीं होती, किसी एक खित्ते और किसी एक इलाके के लिए है एक चीज़, और सिर्फ उस शहर के लिए है और उन लोगों के लिए है जो कंप्लेनर बनना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि उनका मामला जो है कंप्लेनरों के साथ उठाया जाए, कंप्लेनरों के साथ उनका शुमार किया जाए। उन लोगों के लिए ये नोटिस है, ना कि सबके लिए। अगर कोई शख्स, कोई थर्ड पर्सन ये चाहता है कि उसका शुमार कंप्लेनरों के साथ हो, एफआईआर कुनिंदगान के साथ हो, तो ये नोटिस उन लोगों को दावत देती है कि बेशक अगर आप चाहते हैं, क्योंकि एफआईआर तो अब होनी नहीं है, कोई नया एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पाबंदी लगा दी है, लिहाजा पूरे मुल्क भर में कोई भी नई एफआईआर नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट तमाम कमिश्नर्स, तमाम सरकारी अहलकारों के हुक्म के ऊपर है, उसका हुक्म सब पर नाफिज होता है। लिहाजा ये एक मामूली सी नोटिस है जो ये बताती है कि अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं या कंप्लेनरों के साथ खड़े होना चाहते हैं, तो इन कंप्लेनरों के, इन एफआईआर कुनिंदगान के नीचे आकर के आप भी शरीक हो जाएं। लिहाजा जैसा कि सब जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के 99.9% लोग आपा डॉक्टर नौहरा शेख और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर भरोसा रखते हुए किसी भी तरह के, किसी भी कंप्लेनर के हक में, किसी भी कंप्लेनर के साथ खड़े होना नहीं चाहेंगे। लिहाजा उन सब लोगों के लिए जो कंप्लेनरों से बरात का इजहार करते हैं, जो कंप्लेनरों से दूरी इख्तियार किए हुए हैं, उन लोगों को इस पर नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा ये तो सब लोग जानते हैं कि अगर किसी को कंप्लेनर बनना है तो नया एफआईआर होने वाला नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वो शख्स उन एफआईआर के नीचे अगर चाहता है कि अपने आप को भी कंप्लेनर में शुमार करे और वो चाहता है कि कंप्लेन के तहत और कोर्ट के तहत ही उसका पैसा मिले, उन लोगों के लिए ये दावत है, ये नोटिस है कि वो लोग जो अपने आप को शुमार कराना चाहते हैं कि वो भी कंप्लेनर है, वो इसके साथ शरीक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नोटिस जो है पूरे मुल्क भर की नहीं है, सिर्फ एक खास किसी एक इलाके के लिए, एक किसी थाने के लिए हो सकती है। लिहाजा सबको इसके पीछे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एमआईएम के दलाल
حضرات بہت زیادہ اس چھوٹی سی نوٹس پر بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں، جیسا کہ شیطان لائیو آ کر کے بتا رہا ہے۔ لہذا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ تمام لوگوں کے لیے کوئی بھی نوٹس نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک خطے کے لیے، ایک کسی ایسے علاقے کے لیے ہے جو کمپلینر کے تحت آنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو کمپلینر کے تحت کورٹ میں کیس ڈالنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بھی کمپلینر کے ساتھ شمار کرانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے، نہ کہ سب کے لیے، کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ اب کسی طرح کی ضمنی یا ذیلی یا چھوٹی موٹی اپلیکیشن قابل قبول نہیں ہے، کسی کی بھی کوئی اتھارٹی قابل قبول نہیں ہے، سپریم کورٹ سب سے اوپر ہے۔ اس لیے ان چھوٹی نوٹسوں پر کوئی بھی توجہ دھرنے کی، کوئی بھی کان دھرنے کی، کسی بھی طرح سے توجہ میں لینے کی ان نوٹسوں کو ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔